तो ये है हमारा मेशर का सर्वो मोटर। अगर आपने इसकी फुल वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। इस मशीन को हमने कैसे अनबॉक्सिंग की है और अब मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास है उषा की जो मशीन है, इस मशीन में हम मेशर का जो सर्वो मोटर है इसको फिट करने वाले हैं। हमारे पास ये जो मोटर है वो बड़ी वाली मोटर है, तो हमें इसकी जगह चाहिए सर्वो मोटर ताकि हम स्पीड को कंट्रोल कर सकें। ये जो उषा की मशीन है इसकी जो स्पीड है बहुत ही एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा, आप इसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैं इस मशीन को इसका जो मशीन का जो मोटर है इसको मैं बदलने वाला हूँ। इसकी जगह मुझे चाहिए सर्वो मोटर ताकि इसकी जो स्पीड है उसको आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम स्पीड में आके अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका जो सर्वो मोटर है उसको बदलेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसका जो सर्वो मोटर है आप खुद से ही बहुत आसानी से बदल सकते हो। इसको बदलना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको ये 3 पेज खोलने पड़ेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल ही सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। इसका जो मोटर है इसको मैं खुद से आपको फिट करके बताऊंगा, ये किस तरह से फिटिंग होता है और किस तरह से वर्क करेगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो मोटर है इसका जो ऑन ऑफ का जो प्लग है उस प्लग को भी हम इसको निकाल लेते हैं ताकि इसका जो प्लग है वो भी दूसरा आएगा। इसका जो प्लग है उसको भी हम चेंज करेंगे और इसके अंदर जो एक लाइटिंग का वायर है इसको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें लाइटिंग भी चाहिए होगा। आपको लास्ट में मैं बताऊंगा इसके ऊपर की जो लाइटिंग है वो भी इसमें हम डालेंगे। सो दोस्तों मेशर का जो सर्वो मोटर है उसको लगाना ही क्यों चाहिए, सबसे बड़ा सवाल होता है। मेशर का जो सर्वो मोटर है उसको लगाना क्यों चाहिए और किस लिए लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी उषा की मशीन है इसके नीचे जो मोटर लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। अगर आप खुद चलाते हो तो बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं, लेकिन कोई और दूसरा बंदा चलाता है तो उस मशीन को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके लिए हम इस मशीन में दूसरा मोटर फिट करेंगे। मेशर का जो सर्वो मोटर है इस सर्वो मोटर को फिट करेंगे। इस सर्वो मोटर से लाइट बिल भी कम आता है। इसका जो मोटर है जब हम चलाते हैं, जब हम एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तभी ये मोटर चलता है, नहीं तो ये मोटर बंद रहता है। इसके लिए इसका नाम पावर सेवर मोटर भी है। सो दोस्तों अब हमारा मेशर का जो सर्वो मोटर है इसको हम अच्छे से फिट कर लेते हैं। इसको फिट करने के लिए इसका जो जितना भी स्क्रू है सारा हम इसको निकाल लेते हैं। ये सारा स्क्रू हमको चाहिए होगा इसको लगाने के लिए। इसका जो स्क्रू है वो इसमें लगा के हम इसको कसना पड़ेगा और इसको कसने के लिए हमें चाहिए होगा 4 नंबर का एलन की पाना। इसका जो स्क्रू है वो पेचिया से टाइट नहीं हो सकता है, इसके लिए 4 नंबर का एलन की चाहिए होता है इसको कसने के लिए। इसको आपको बहुत ही अच्छे से कसना है ताकि ये ढीला ढीला ना रह जाए। ये ढीला होगा तो आपको जो इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए अच्छे से टाइट होना चाहिए और उसके बाद आपको इसको मशीन के जो नीचे है उसको लगाना पड़ेगा। जो हमारी जो बड़ी वाली जो मोटर लगी हुई थी सेम टू सेम ये भी मोटर वैसी ही लगेगी, उसी तरीके से लगेगी सेम। इसमें और उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। इसका जो ऊपर का जो पार्ट है ये पार्ट वापस से लगाना है हमको, और लगाने से पहले हमारा जो मोटर का जो पार्ट है इसको आपको बहुत ध्यान से लगाना है। ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे लगना चाहिए और इसका जो स्क्रू है वो भी हम इसमें लगाएंगे और इसको लगाने के बाद हम अच्छे से टाइट करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो मेशर का जो मोटर है इसको आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है और आपको अच्छे से टाइट करना है ताकि ये ढीला ना रह जाए, निकले ना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको और अच्छे से टाइट करना है और ये आपको सारे स्क्रू वगैरह अच्छे से लगा कर इसको टाइट करना है ताकि ये निकल ना जाए, लूज़ ना रह जाए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, और ये सब टाइट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो दोस्तों ये जो 3 बड़े बड़े स्क्रू है ये तीनों स्क्रू आपको कुछ इस तरह से ऊपर से आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा ताकि ये जो नीचे का जो मोटर है उसको अच्छे से कस सके। और नीचे से आपको ये जो रबड़ है वो आपको अच्छे से लगाना है। तीनों में रबड़ आपको लगाना है। बेसिकली रबड़ क्यों लगाया जाता है वो मैं आपको बता दूं। रबड़ इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो मोटर है वो चले तो मशीन ज़्यादा वाइब्रेट ना हो। सो दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का जो रबड़ होता है इसको क्यों लगाना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बता दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रबड़। ये रबड़ से आपका जो मशीन का जो वाइब्रेशन होता है उसको 90% तक ख़त्म कर देता है। वाइब्रेशन जो भी होता है ये रबड़ बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेता है। ऊपर आपको पता नहीं चलता मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपकी मशीन में जितना आवाज़ होता है उतना ही आपको पता चलता है कि ये मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। नीचे का मोटर का कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, कोई भी स्पीड का आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। अब आप मशीन चलाओगे तब मशीन चलेगी तो आपको पता चलेगा कि मोटर चालू है, अदरवाइज़ मोटर बंद रहता है। सो दोस्तों मेशर का जो सर्वो मोटर है इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से फिटिंग करना है। फिटिंग इसलिए करना है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके जो स्क्रू होती है वो सारे स्क्रू आपको अच्छे से टाइट करना है ताकि मशीन का जो नीचे का जो वाइब्रेशन है वो 90% तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका जो लूज़ रहेगा तो भी वाइब्रेशन हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके सारे स्क्रूज को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है और इसका जो वायरिंग वगैरह होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसको किस तरह से लगाना होता है, किस तरह से चालू करना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो दोस्तों इसको आपको
आपको अच्छे से टाइट कर लेना है, बिल्कुल भी लूज़ ना रहे। आप अच्छे से इसको चेक कर ले और उसके बाद इसका जो मशीन का जो वायरिंग है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो मोटर का जो वायर है ये एक्सीलेटर में आपको इस तरह से फिट करना है और ये ऊपर का जो रबड़ है ये आपको अच्छे से लगा देना है ताकि बाहर से वायरिंग दिखनी नहीं चाहिए, एकदम सिंगल वायर दिख रही है। और इसका जो रबड़ है वो आपको अच्छे से टाइट करना है। और इसका जो दूसरा वाला भाग है, ये जो मेन स्विच है, इसको आपको इसमें डालना पड़ेगा। 16 एम्पेयर का जो प्लग होता है उस प्लग में आपको डालना पड़ेगा इस वायर को। और उसके बाद इसका जो प्लग है वो भी हम आगे लगाएंगे इसको। सो दोस्तों ये जो मोटर है इसको आपको इस तरह से खोलना पड़ेगा और इसका जो ऊपर का जो ढक्कन होता है वो खोलने के बाद इसका जो एक फित्ता होता है जो कि मशीन को घुमाता है और मशीन चलती है, तो इस फित्ते को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। उसके बाद आपका जो मोटर है उसको अच्छे से थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। ये जो है अभी बहुत ज़्यादा लूज़ है, यहाँ से इसको आपको इस तरह से घुमा के रखना है और उसके बाद ये जो स्क्रू है इसको आपको टाइट करना है ताकि इसकी जो लेवल में है वो परफेक्टली टाइट हो जाए। और अच्छे से टाइट करना है आपको ताकि ये जो नीचे अगर ज़्यादा ढीला रह जाता है तो मशीन चलेगा नहीं, खाली मोटर चलेगा। तो इसका जो फित्ता है वो एकदम लेवल में आना चाहिए और अच्छे से आपको टाइट कर लेना है ताकि ये जो है मशीन को अच्छे से वर्क कर सके। और आपको इसको चेक करना है पकड़ के इसका जो फित्ता है वो बराबर टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इतना चेक करना पड़ेगा, एकदम ढीला नहीं रह जा रहा है, एकदम परफेक्ट हो जा रहा है। और उसके बाद इसका जो ऊपर का जो सेफ्टी ढक्कन होता है वो आपको लगा देना है और लगाने के बाद इसका जो स्क्रू होता है वो आपको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि इसका जो स्क्रू है वो निकल ना जाए, टूट ना जाए, या इसका जो ढीला रहेगा तो घिस सकता है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से ध्यान देके आपको अच्छे से लगाना है और आपको पेचिया से कुछ इस तरह से टाइट कर देना है ताकि ये जो घूमता है ना तो ये इसके साथ ये जो ढक्कन है ऊपर का वो घिस ना जाए। इसके लिए आपको इस तरह से टाइट कर देना है ताकि चलते चलते ये ढक्कन ना घिस जाए। और आपको अच्छे से टाइट कर लेना है और आपको इस तरह से देखना है। सो दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग का देख लेते हैं। इसका जो वायर है वो आपको अच्छे से ऊपर से ठोकना पड़ेगा और इसका जो प्लग है वो आपको कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा, अच्छे से आपको टाइट कर लेना है। और उसके बाद इसके पीछे जो दो बॉबिन वाइंडर का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं डालूंगा अपने मशीन का लाइटिंग। जब हम प्लग चालू करेंगे तो लाइट मशीन का जो लाइट है वो चालू हो जाना चाहिए, इसके लिए इसका जो लाइट का प्लग है वो हम डाल लेंगे। सो दोस्तों इसका जो एक्सीलेटर का रॉड है इसको आपको अच्छे से टाइट करना पड़ेगा। इसका जो पुराना वाला रॉड है उसको निकालने के बाद हम नया वाला रॉड को अच्छे से डालेंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये मोटर के साथ ही आता है क्योंकि ये यहाँ पे एक्सीलेटर का जो रॉड है वो डाल के आपको अच्छे से टाइट करना पड़ेगा। और आप इसे देख सकते हैं हमारा जो मोटर है वो इस तरह से कुछ टाइट करना पड़ेगा और आपको स्क्रू से ऊपर से भी टाइट करना पड़ेगा आपको, और बीच में से भी टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से डाल के और आपको इसको पकड़ से अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि ये जो मशीन चलेगा तो ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको अच्छे से टाइट कर लेना। मेशर का जो सर्वो मोटर है इसको हमने परफेक्टली फिट कर दिया और हम इसको चालू कर लेते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं मेशर का जो सर्वो मोटर है वो चालू हो चुका है और अब इसकी जो लाइटिंग की बारी है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं इसका जो हमने लाइटिंग का जो पीछे प्लग डाला था उसका जो बटन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसका हम बटन चालू करके इसका जो लाइटिंग है वो अलग से हमने सेट कर लिया है। और अब हम इसकी जो स्पीड है, मेशर का जो मोटर है इसकी जो स्पीड है उसको आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। सो दोस्तों हमारा जो मेशर का सर्वो मोटर है इसको हमने लगा लिया, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास बड़ा सा मोटर था उस मोटर में हमको स्पीड कम करने का कोई ऑप्शन नहीं था, हम स्पीड को कम नहीं कर सकते थे। एक्सीलेटर से ही हम जितना दबाएंगे उतनी स्पीड में चलेगी, पर यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप इसको स्पीड को कम कर सकते हो, कम स्पीड में काम कर सकते हो ताकि आपका काम अच्छा हो जाए, फिनिशिंग से हो जाए। सो दोस्तों हमारा जो सर्वो मोटर है इसको हमने परफेक्टली अच्छे से फिटिंग कर लिया है और इसका जो ऑन ऑफ का बटन है यहाँ से पूरा हम ऑपरेट कर सकते हैं और ये एकदम परफेक्टली फिट हो गया है और एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। इसमें चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इसका जो रोटेशन है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, सर्वो मोटर का जो सेटिंग होती है वो किस तरह से होती है, इसका जो रोटेशन है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो P और प्लस आपको दबा के रखना है और इसका आपको P2 लेके आना है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं P और प्लस मैंने दबा के रखा, प्लस दबाना है, P2 लेके आना है, वापस से P दबाना है आपको और इसका जो 1 की जगह 0 कर देना है और S करके सेट कर देना है। S दबाओगे तो सेट हो जाएगा। अब ये जो मशीन है वो उल्टा चलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रख के बताता हूँ, ये जो मशीन है ये उल्टा चलेगा। क्लॉकवाइज चलता है सिलाई मशीन में और एंटी क्लॉकवाइज चलती है इंटरलॉक मशीन में। जो इंटरलॉक की जो मशीनें होती है उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस टाइप की मशीनें होती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ऑप्शन इसमें होता है, आप इसे उल्टा भी चला सकते हो, लेकिन सिलाई मशीन में सीधा ही चलाना पड़ता है, उल्टा नहीं चला सकते हो आप। तो इसको हम वापस से सीधा कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आपको P और प्लस एक साथ दबाना है और उसके बाद इसका P02 लेके आना है। सो दोस्तों P02 प्लस दबाएंगे तो आ जाएगा और वापस से P दबाना है तो 0 की जगह आपको 1 कर देना पड़ेगा। इस तरह से 1 करके आपको वापस से सेट करना है, S दबा के सेट कर देना है। और सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये मशीन सीधी हो चुकी है और ये सिलाई मशीन के लिए परफेक्टली वर्क करेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपको
इस तरह से कपड़ा रखना है। और ये मशीन सीधा फैट लॉक या इंटरलॉक के लिए होता है और सिलाई मशीन के लिए क्लॉकवाइज होता है। ये जो फैट लॉक मशीन है इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलती है मशीन, मोटर जो होता है वो उल्टा चलता है, तो उसके लिए आप इसे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन के लिए आपको मशीन सीधा चलना चाहिए यानी कि क्लॉकवाइज चलना चाहिए, तब जाके इसकी जो स्टिचिंग हो वो परफेक्ट होगी। यहाँ पे इसकी जो स्टिचिंग है इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से सेट कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो स्पीड है उसको 4000 से लेके 7000 तक की स्पीड आप कैसे लेके जा सकते हो। सो दोस्तों आपको इसको P और माइनस बटन दबाना है और यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन है वो दबाना है। उसके बाद इसकी जो नंबर है वो आप इसे सेट कर सकते हो। प्लस दबाना है आपको 2 लेके आना है और वापस से P दबाना है आपको 2 बार, तो और प्लस दबाना है तो 1 आ जाएगा और उसके बाद S दबा के आपको उसको P01 खोल सकते हो। सो दोस्तों P01 खुल चुका है। यहाँ पे आप इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हो। टोटल अब इसकी जो स्पीड है 7000 RPM तक इसकी स्पीड है, तो आप 7000 पे इसको लेके जा सकते हो। ये 7000 की स्पीड पे हम इसको S दबा के सेट कर देंगे। सो दोस्तों ये 7000 की स्पीड पे सेट हो चुका है। सो दोस्तों 7000 तक की स्पीड हमने सेट कर दी, लेकिन इसको मैनुअली वापस से हमको 7000 पे लेके जाना पड़ेगा। 4500 तक की इसकी जो स्पीड है इसको हम लेके जाएंगे 7000 पे। सो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो स्पीड है फिर से हमें बढ़ानी पड़ेगी। 7000 तक की स्पीड पे हम प्लस वाले आइकन को दबा के 7000 से लेके 200 तक लेके आ सकते हैं इसको। तो 7000 पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और मैं आपको स्पीड चला के बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे चलाएंगे तो एकदम से धार से चलने लगता है। इसकी जो स्पीड है 7000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। P और माइनस बटन दबा के इसका 201 आपको डालना पड़ेगा। इस तरह से आपको माइनस बटन दबाना है, उसके बाद आपको P बटन 2 बार दबाना है। सो दोस्तों यहाँ पे प्लस बटन दबा के 2 लेके आना है और S दबा के सेट कर देना है। उसके बाद P01 खुल जाएगा और P दबा के सेट कर देना है। उसके बाद आप किसी को इसकी जो स्पीड है उसको कम कर सकते हो। 7000 पे से 4000 तक की स्पीड आप लेके आ सकते हो। सो दोस्तों ये 4000 की स्पीड पे आ चुकी है और अब हम इसको वापस से P दबा के सेट कर देंगे। सो दोस्तों यहाँ पे जो है 4000 तक की स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो हो चुकी है। अब हम इसको कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जो 4000 की स्पीड है वो आ चुकी है। सो दोस्तों यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं 4000 से कम हो रहा है पर बढ़ नहीं रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे कम कितना होता है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे कम इसकी 20 की स्पीड है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो 20 की आ चुकी है। 20 से नीचे नहीं जाता, 20 से ऊपर चले जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं फुल स्पीड करके बताता हूँ यहाँ पे फुल स्पीड कितना हो रहा है। यहाँ पे 4000 पे लॉक हो चुका है तो इसकी फुल स्पीड 4000 तक ही जाएगी। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं पहले 3500 पे जाती थी, अब 4000 तक की इसकी स्पीड। मेशर का जो सर्वो मोटर है इसको आपको खरीदना है तो कैसे आप खरीद सकते हो, इसकी क्या प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूँ। इसकी जो प्राइस है 3000 रुपये इसकी प्राइस है और इसकी 6 मंथ की वारंटी रहती है। अगर आप इस मेशर का जो सर्वो मोटर है इसको आप खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी,